दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विमेन्स वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को शुरुआत में खूब धोया और एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किया। ऐसा लगा भारत इस मैच को नहीं जीत पाएगी, लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। जेमिमा और हरमनप्रीत ने अपने बल्ले से पूरे मैच को पलट दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज उतरी कप्तान एलिस हीली और युवा बल्लेबाज फोबी लिचफील्ड। वहीं भारतीय टीम के लिए नई गेंद लेकर आई तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और उनके साथ थीं युवा क्रांति गौड़। दोनों गेंदबाज जोश में थीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजें भी पीछे हटने वालों में से नहीं थीं। फोबी लिचफील्ड ने आते ही दिखा दिया कि वो आज किसी अलग ही मूड में हैं। उन्होंने दूसरी ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में उत्साह भर दिया। दूसरी ओर कप्तान एलिस हीली शुरुआत में थोड़ी संघर्ष करती नजर आईं। वो रेणुका की स्विंग गेंदों को पढ़ नहीं पा रही थीं और कई बार बीट भी हुई। जहां तीसरे ओवर में हरमनप्रीत कौर ने एलिस हीली का एक आसान सा कैच भी छोड़ दिया, लेकिन छठे ओवर की पहली गेंद ने मैच का पहला बड़ा मोड़ ला दिया। गेंदबाजी कर रही थी क्रांति गौड़, जिन्होंने बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, ने हीली को क्लीन बोल्ड कर दिया। हीली सिर्फ 5 रन ही बना पाई और ऑस्ट्रेलिया को लगा पहला बड़ा झटका। अब मैदान पर आई अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलिस पेरी। उन्होंने आते ही अपने अनुभव का परिचय दिया और लिचफील्ड के साथ साझेदारी बनाने लगी। जहां लिचफील्ड एकदम अटैकिंग अंदाज में खेल रही थीं, वहीं पेरी ने शुरुआत में खुद को संभालकर खेलना चुना। दोनों के बीच तालमेल शानदार दिखा। 8वें ओवर में फोबी लिचफील्ड ने क्रांति गौड़ की गेंद पर लगातार 3 चौके जड़ दिए। उनके हर शॉट में क्लास और टाइमिंग का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। इन चौकों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत थोड़ी चिंतित दिखी। 10वां ओवर आया तो एलिस पेरी ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने क्रांति गौ के उसी ओवर में 3 चौके लगा दिए और रन गति को तेज कर दिया। अब 10 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 72 रन पर 1 विकेट था। इसके बाद के ओवरों में दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल और डबल निकाले, जिससे रन लगातार आते रहे। 14वें ओवर में फोबी लिचफील्ड ने अपनी शानदार 50 रन की पारी पूरी की, सिर्फ 45 गेंदों में। अब तो लिचफील्ड और पेरी दोनों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। हर ओवर में कोई ना कोई चौका या छक्का देखने को मिल रहा था। 15वें और 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक छक्का लगाया और उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। लिचफील्ड अब तूफानी अंदाज में खेल रही थीं। वो हर गेंद को बाउंड्री की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थीं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास दोनों झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर एलिस पेरी ने अपने अंदाज में सधी हुई बल्लेबाजी जारी रखी, जिससे टीम को स्थिरता मिली। अब 20वां ओवर आया, जिसे हरमनप्रीत ने दिया राधा यादव को। फोबी लिचफील्ड अभी भी मैदान पर थीं और उन्होंने राधा यादव के इस ओवर में 3 शानदार चौके लगा दिए और इस तरह 20वें ओवर में फोबी लिचफील्ड 14 रन जोड़ दिए। 20 ओवर के बाद भी फोबी लिचफील्ड का बल्ला वैसे ही गरजता रहा। 21वें और 22वें ओवर में उन्होंने एक शानदार चौका लगाया। 23वें ओवर में एलिस पेरी और फोबी लिचफील्ड ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को 150 रन के पार पहुंचा दिया। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर अब थोड़ी चिंता झलकने लगी थी। फील्डिंग में थोड़ी ढिलाई, गेंदबाजों की लय टूटती नजर आ रही थी और उस सब के बीच मैदान पर खड़ी लिचफील्ड किसी तूफान की तरह रन बरसा रही थी। 24वां ओवर, श्री चरणी गेंदबाजी करने आई और उनकी पहली ही गेंद पर फोबी लिचफील्ड ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। उस चौके के साथ उन्होंने पूरा कर लिया अपना शानदार शतक, वो भी सिर्फ 77 गेंदों में। और लिचफील्ड ने बल्ला उठाकर आसमान की ओर देखा, जैसे अपने इस ऐतिहासिक क्षण का आनंद ले रही हों। एलिस पेरी, जो दूसरी छोर पर शांत और संयमित होकर खेल रही थीं, बस मुस्कुराते हुए अपनी साथी को प्रोत्साहित कर रही थीं। 25वां और 26वां ओवर थोड़ा शांत रहा। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था कि वो आने वाले बड़े हमले की तैयारी कर रही हैं। और फिर 27वें ओवर में दीप्ति शर्मा गेंदबाजी करने आई, लेकिन फोबी लिचफील्ड ने जैसे उनकी हर योजना को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार छक्के लगाए
एक तो सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर और दूसरा रिवर्स स्वीप के अंदाज में, मानो कोई राइट हैंड बल्लेबाज खेल रहा हो। लिचफील्ड अब भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी, लेकिन क्रिकेट का यही तो मजा है, पल भर में कहानी पलट जाती है। 28वें ओवर में गेंदबाजी करने आई अमनजोत कौर। सामने थी लिचफील्ड, जो हर गेंद को बाउंड्री की ओर भेजने के इरादे से खड़ी थी। अमनजोत ने एक शानदार ऑफ कटर फेंकी और लिचफील्ड स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को मिस कर बैठी। गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। क्लीन बोल्ड। भारत को मिली सबसे बड़ी राहत। फिर भी लिचफील्ड की पारी यहीं थमी। उन्होंने 73 गेंदों पर 119 रन की तूफानी पारी खेली। इसमें 17 चौके और 3 छक्के शामिल थे, जिसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरी बेथ मूनी, जो अपने अनुभव और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने आते ही राधा यादव की गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चली गई। उधर एलिस पेरी भी अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुकी थी। उन्होंने सिंगल और डबल निकालते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 31वें ओवर में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली 66 गेंदों में। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 32वें ओवर में एलिस पेरी और बेथ मूनी ने तूफानी बल्लेबाजी दिखाई। मूनी ने एक बेहतरीन चौका लगाया और फिर पेरी ने सीधे पिच के नीचे से एक शानदार छक्का जड़ा डाउन द ग्राउंड। 13वें ओवर में भी मूनी के बल्ले से एक और चौका निकला, लेकिन 34वें ओवर में भारत को मिली एक और बड़ी सफलता। गेंदबाजी पर थी श्रीचरणी और उन्होंने बेथ मूनी को जेमिमा रोड्रिग्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। मूनी ने 21 गेंदों पर 22 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट भारत के लिए राहत लेकर आया। अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आई एनाबेल सदरलैंड। उनके पास स्ट्राइक रोटेट करने का मौका था, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 36वें ओवर में श्रीचरणी ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड कर आउट कर दिया। सदरलैंड ने सिर्फ 3 रन बनाए। यह भारत की शानदार वापसी थी। अब मैदान पर उतरी ऑलराउंडर एशले गार्डनर, लेकिन भारत की गेंदबाज अब जोश में थी। हर गेंद के साथ फील्डर्स की ऊर्जा बढ़ रही थी। 40वां ओवर आया और भारतीय टीम को वो विकेट मिला जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। जी हां, राधा यादव की एक शानदार यॉर्कर लंबाई की गेंद पर पेरी चूक गई और गेंद ने स्टंप्स उड़ा दिए। एलिस पेरी की पारी खत्म। उन्होंने शानदार 88 गेंदों पर 77 रन बनाए। इस विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने आई तहिला मैकग्रा। एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 रन के पार जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मिडिल ओवरों में शानदार वापसी की। इसके बाद 41वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा। इस ओवर की चौथी गेंद पर गार्डनर ने बेहतरीन टाइमिंग से शॉट खेला और गेंद सीधी पॉइंट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन अगला ओवर भारतीय टीम के नाम रहा। 42वां ओवर जैसे ही शुरू हुआ, जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी फुर्ती से सबका ध्यान खींच लिया। तहिला मैकग्राथ ने 1 रन के लिए कॉल किया, लेकिन जेमिमा ने बिजली जैसी तेजी से गेंद उठाई और सीधा थ्रो ऋचा घोष की ओर किया। ऋचा ने बिना गलती किए गिल्लियां बिखेर दी और मैकग्राथ रन आउट हो गई। तहिला मैकग्राथ सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। अब मैदान में उतरी किम गार्थ। उन्होंने शुरुआत में कुछ गेंदें ध्यान से खेली ताकि गार्डनर को स्ट्राइक मिलती रहे। अगले 2 ओवर शांत रहे, लेकिन जैसे ही पारी 45वें ओवर में दाखिल हुई, एशले गार्डनर का रुख पूरी तरह बदल गया। 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आई श्रीचरणी। उनकी पहली ही ओवर पिच गेंद पर गार्डनर ने फ्रंट फुट पर आकर शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कोर में तेजी से रन जोड़े। 40वां ओवर आया तो गार्डनर पूरी तरह लय में नजर आई। उन्होंने इस ओवर में भी एक शानदार छक्का लगाया और स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन गार्डनर का असली तूफान तो अभी बाकी था। जब गेंद थमी राधा यादव के हाथों में, तो गार्डनर ने पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। गेंद आसमान में इतनी ऊंची गई कि सबकी निगाहें बस उसी पर टिक गईं। इसके बाद आया अगला ओवर। दीप्ति शर्मा गेंदबाजी पर थीं। गार्डनर ने इस ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका मारा और फिर अगली गेंद पर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब मैच आखिरी 2 ओवरों की ओर बढ़ चुका था। 49वां ओवर लेकर आई राधा यादव। गार्डनर इस वक्त अपने चरम पर थीं। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का ठोका और दूसरी गेंद पर फिर उसी दिशा में एक और जोरदार छक्का जड़ दिया। अब गार्डनर 60 के पार जा चुकी थीं और लग रहा था कि वे पारी को किसी तूफान में बदल देंगी। लेकिन क्रिकेट का असली मजा ही यही है, हर पल कुछ बदल सकता है। तीसरी गेंद पर जैसे ही गार्डनर ने सिंगल लेने की कोशिश की, फील्ड में शानदार समन्वय दिखा और वो रन आउट हो गईं। भारत को मिला सबसे बड़ा विकेट। गार्डनर ने 45 गेंदों पर 63 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली।
जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अब आखिरी ओवर की बारी थी। गेंदबाजी पर फिर से दीप्ति शर्मा। पूरे मैच में उन्होंने शानदार संयम और सटीकता दिखाई थी और इस बार भी उन्होंने वैसा ही कमाल कर दिखाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने एलाना किंग को ऋचा घोष के हाथों कैच आउट करा दिया। विकेट कीपर ऋचा ने एक मुश्किल कैच को बेहतरीन तरीके से लपक लिया। अगली ही गेंद पर भ्रम की स्थिति में जेस जॉनसन और किम गार्थ के बीच तालमेल बिगड़ गया और दोनों रन आउट हो गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और भारतीय खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े। दीप्ति ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और 3 विकेट गिरा दिए, जो किसी जादू से कम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 338 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को जीत के लिए 339 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया और 2-2 विकेट अपने नाम किए। वहीं राधा यादव और जेमिमा की फील्डिंग ने भी अहम भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 339 रनों का विशाल लक्ष्य देने के बाद टीम इंडिया मैदान में उतरी। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का दबाव, ऊपर से बड़ा टारगेट, माहौल में रोमांच साफ झलक रहा था। आज भारत की ओर से एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, स्मृति मंधाना के साथ शैफाली वर्मा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला ओवर लेकर आई तेज गेंदबाज मेगन शुट। तीसरी ही गेंद पर शैफाली ने शानदार चौका लगाकर पारी की बेहतरीन शुरुआत की। पहले ओवर से 8 रन आए। भारत के लिए यह एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती थी। दूसरा ओवर किम गर्थ ने संभाला। उनकी दूसरी ही गेंद पर शैफाली ने एक और सुंदर चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर गर्थ ने जोरदार वापसी की। गेंद सीधे पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। शैफाली ने DRS लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग पर तीनों लाल निशान दिखे। भारतीय टीम को शुरुआती झटका लगा। शैफाली वर्मा को वर्ल्ड कप 2025 में मौका तो मिला, लेकिन वो उसे भुना नहीं सकी और सस्ते में पवेलियन लौट गईं। साथ ही टीम का एक रिव्यू भी खत्म हो गया। अब नंबर 3 पर जेमिमा रोड्रिग्ज़ बल्लेबाजी करने आई। मंधाना ने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए धैर्य से खेलना शुरू किया। तीसरे और चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, लेकिन रन गति बहुत तेज नहीं थी। फिर आया 5वां ओवर। मेगन शुट की गेंद पर मंधाना ने 4 बाई रन बटोरे। गेंद विकेट के ऊपर से निकल गई और विकेट कीपर हीली से मिस हो गई। जेमिमा ने इसी ओवर में 2 शानदार रन बटोरे और स्कोर 27 तक पहुंच गया। छठा ओवर बना असली मोड। गर्थ फिर से अटैक पर लौटी और मंधाना ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया, सीधा सिर के ऊपर से मैदान के बीचों बीच। अगली गेंद पर उन्होंने चौका भी जड़ा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 रन पूरे करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई। जेमिमा ने भी उनका साथ देते हुए अपने एक उम्दा फ्लिक शॉट से चौका निकाला। अब भारतीय पारी को रफ्तार मिलती दिखी। 7वें ओवर में शुट वापस आई, लेकिन मंधाना अब लये में थी। उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेला और फिर बैक फुट पर जाकर चौका कसा। पेरी ने फील्डिंग में अपनी क्लास दिखाई, 2 रन बचाए, लेकिन भारत का मोमेंटम अब बन चुका था। फिर आया 8वां ओवर। गर्थ की गेंद पर जेमिमा ने एक दिलकश स्कूप शॉट खेला। गेंद फाइन लेग बाउंड्री तक जा पहुंची। दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरी दिखीं। तभी ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में स्पिन आजमाने का फैसला किया। एशले गार्डनर को गेंद सौंपी गई। गार्डनर के आते ही जेमिमा ने अपनी क्लास दिखाई। एक सुंदर फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर चौके में तब्दील किया। भारतीय दर्शक झूम उठे, लेकिन अगले ही ओवर में किस्मत फिर पलट गई। किम गर्थ ने एक शातिर गेंद डाली। हीली ने जोरदार अपील की और अंपायर ने नॉट आउट कहा। ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया और अल्ट्रा एज पर हल्का सा स्पाइक दिखा। फैसला पलट गया और मंधाना आउट हो गई। पूरा स्टेडियम सन्न हो गया। मंधाना अविश्वास में सिर हिलाती हुई पवेलियन लौटी। ये विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए सोने पर सुहागा था। और अब कप्तान हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आई। पहले 10 ओवरों में भारत ने 60 रन बनाए, लेकिन 2 अहम विकेट गवा दिए। 11वां ओवर लेकर आई एनाबेल सदरलैंड और सामने थीं जेमिमा। पहली ही गेंद पर उन्होंने स्वागत किया। पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल। गेंद लेग की ओर ज्यादा फुल थी और जेमिमा ने उसे फ्लिक करते हुए बाउंड्री की राह दिखा दी। इसके बाद जेमिमा ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए समझदारी से रन लिए। हरमनप्रीत शुरू में थोड़ा संभल कर खेल रही थीं, लेकिन उनकी नजरें गेंद पर टिक चुकी थीं। 12वां ओवर लेकर आई बाएं हाथ की स्पिनर सोफी मोलिन्यूक्स और उन्होंने कप्तान को 5 लगातार डॉट गेंदों पर बांधे रखा। हरमनप्रीत ने हर बार आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे को बस छू कर निकल जाती। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जानती थीं कि कौर को टिकने देना मतलब मुश्किल में पड़ना, इसलिए मोलिन्यूक्स ने लाइन कसकर रखी। 13वें ओवर में फिर सदरलैंड गेंद लेकर आईं।
पहली ही गेंद पर जेमिमा ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जमाया। जैसे ही बल्ले से आवाज निकली, साफ था कि यह परफेक्ट टाइमिंग थी और फिर वही ओवर बना हरमनप्रीत के लिए आत्मविश्वास की वापसी का। 5वीं गेंद पर कौर ने आगे बढ़ते हुए चौका मारा। गेंद हवा में थी, लेकिन इतनी खूबसूरती से कवर और मिड ऑफ के बीच से निकली कि फील्डर बस देखती रह गईं। भारतीय कप्तान का बल्ला अब गूंजने लगा था। अब बारी थी अलाना किंग की, जो 14वां ओवर लेकर आईं। जेमिमा और हरमन दोनों ने मिलकर उन्हें रनों के लिए नहीं छोड़ा। हरमनप्रीत ने स्वीप, पैडल और ड्राइव तीनों तरह के शॉट खेले। एक गेंद पर तो उन्होंने पैडल करते हुए 2 रन बटोरे और अगली पर बेहतरीन कट से स्ट्राइक रोटेट की। जेमिमा भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने मिड विकेट की दिशा में बढ़िया टाइमिंग के साथ सिंगल लिया। हर गेंद पर साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। 15वें ओवर में फिर सदरलैंड लौट आईं और हरमनप्रीत ने उनका स्वागत किया क्लास के साथ। एक परफेक्ट ड्राइव, बल्ले का पूरा चेहरा खुला, गेंद सीधे नॉन स्ट्राइकर के ऊपर से निकलती हुई चौके में बदल गई। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल बेहतरीन दिख रहा था। 16वें ओवर में फिर से अलाना किंग आई, लेकिन अब जेमिमा पूरी तरह सेट थीं। उन्होंने 2 रन और फिर एक शानदार कवर ड्राइव खेला, जबकि हरमनप्रीत ने सिंगल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की। 17वें ओवर में सोफी मोलिन्यूक्स आईं। ओवर में जेमिमा और हरमन दोनों ने मिलकर सिंगल्स लेते हुए 100 का आंकड़ा पूरा किया। 18वें ओवर में किंग को फिर गेंद सौंपी गई और हरमनप्रीत ने पहली ही गेंद पर उन्हें जवाब दिया। स्टाइलिश फ्लिक के साथ चौका जड़ दिया। इसी ओवर में दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ने मुश्किल हालात में टीम को स्थिरता दी और अब स्कोरबोर्ड तेजी से बढ़ने लगा था। 19वें ओवर में जेमिमा ने एक बार फिर अपनी निपुणता दिखाई। मोलिन्यूक्स की छोटी गेंद को उन्होंने पॉइंट के ऊपर से तेज कट करते हुए चौके में बदल दिया। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 116 पर 2। जेमिमा 48 और हरमन 23 रन बनाकर खेल रही थी। इसके बाद 20वां ओवर लेकर आई अलाना किंग। जेमिमा ने पहली गेंद ध्यान से खेली, लेकिन दूसरी ही गेंद पर घुटनों पर बैठकर स्वीप शॉट खेला। गेंद सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री की ओर गई 4 रनों के लिए। इसके साथ ही जेमिमा का अर्धशतक पूरा हुआ। क्या शानदार पारी खेल रही थीं ये युवा बल्लेबाज। हरमन और जेमिमा दोनों अब पूरी तरह लय में थीं। जेमिमा स्ट्राइक रोटेट कर रही थीं, हरमन स्ट्राइक संभाल रही थीं। 21वें ओवर में सोफी मोलिन्यूक्स ने थोड़ी टाइट गेंदबाजी की, लेकिन हरमनप्रीत के अनुभव के आगे सब फीका पड़ गया। चौथी गेंद पर हरमन ने बैकफुट पर जाकर चौका जमाया। ये वही हरमन थीं जो मुश्किल हालात में टीम की उम्मीद बन जाती हैं। स्कोर अब 130 के पार जा चुका था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज कोशिश में थीं कि किसी तरह ये साझेदारी तोड़ी जाए, मगर दोनों भारतीय बल्लेबाजें अब सेट थीं। 22वें ओवर में किंग फिर लौटी, लेकिन हरमन ने पहली ही गेंद पर डाउन द ट्रैक आकर मिड विकेट की ओर चौका जड़ दिया। इस शॉट के बाद डगआउट में बैठे कोच की आंखों में आत्मविश्वास साफ झलकने लगा। भारत अब मजबूती से लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद 23वें ओवर में किम गार्थ को गेंद सौंपी गई। सामने जेमिमा रोड्रिग्स, जो अब खेल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले चुकी थीं। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा। हरमनप्रीत भी अब तेजी से रन जोड़ रही थीं। 25वें ओवर में गार्थ के खिलाफ उन्होंने 2 लगातार चौके जड़े। पहला चौका तो क्लासिक था। अंदर आती गेंद को उन्होंने कलाई से फ्लिक किया और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री पार कर गई। इस तरह 100 रनों की साझेदारी पूरी हुई। हरमन और जेमिमा की ये जोड़ी अब हर गेंद पर नियंत्रण रख रही थी। हर ओवर में 1-2 बाउंड्री, बीच बीच में सिंगल डबल्स, और सबसे बढ़कर कोई हड़बड़ी नहीं, जैसे दोनों ने मिलकर ठान लिया हो कि ये पारी लंबी खेलनी है। फिर आया 28वां ओवर ताहलिया मैग्रा का, और यहीं मैच का टोन और बदल गया। जेमिमा रोड्रिग्स ने 5वीं गेंद पर शानदार शॉट खेला। फुल गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाया और चौका जड़ दिया। दूसरी ओर हरमनप्रीत कौर धीरे धीरे अपने 50 के करीब पहुंच रही थीं। 28वें ओवर की चौथी गेंद पर गार्डनर के खिलाफ उन्होंने मिड विकेट की ओर रन लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। 29वें ओवर में वही जोश जारी रहा। हरमनप्रीत ने एक शानदार शॉट खेला और छक्का जड़ दिया। गेंद जैसे आसमान चूमती हुई भीड़ के बीच जा गिरी। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 189 रन। हरमन 58 रन पर और जेमिमा 80 पर थीं। दोनों के बीच अब 120 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अगले 20 ओवर में भारत को 150 रन चाहिए थे। 31वें ओवर में गार्डनर गेंद लेकर आईं और हरमनप्रीत ने ओवर की शुरुआत संभल कर की, लेकिन फिर हुआ धमाका। 5वीं गेंद पर उन्होंने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा।
गेंद 82 मीटर दूर स्टैंड में जाकर गुम हो गई। इस ओवर में 9 रन आए और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के दबाव को झटकना शुरू कर दिया। अब भारतीय जोड़ी समझदारी से खेल रही थी, सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रही थी। 32वें ओवर में भारत ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया। 33वें ओवर में अलाना किंग गेंदबाजी के लिए आईं। पहली ही गेंद पर हरमनप्रीत ने लाजवाब कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर जेमिमा ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ऊपर गई और हीली के पास एक आसान कैच का मौका था, पर कैच छूट गया। पूरा स्टेडियम उछल पड़ा, क्योंकि ये वही पल था जिसने शायद मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। हीली झुकी और माथा पकड़ा, जबकि हरमन ने जेमिमा के पास जाकर उन्हें शांत किया कि फोकस करो, हम ये जीतेंगे। हरमन ने उसी ओवर में एक और शानदार चौका जड़ा और ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 212 रनों तक पहुंच गया। अब मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में लग रहा था। 34वें ओवर में सुथरलैंड ने वापसी की कोशिश की, लेकिन हरमनप्रीत का आत्मविश्वास अब आसमान पर था। चौथी गेंद पर उन्होंने एक और पुल शॉट खेला। मिड विकेट के फील्डर ने डाइव लगाई, लेकिन गेंद भागते हुए बाउंड्री तक पहुंच गई। भारत की साझेदारी अब 150 रन पार कर चुकी थी। महिला विश्व कप नॉकआउट में अब तक 150 से ज्यादा की साझेदारी हमेशा ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों ने की थी। इस मैच में वो रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया है। अगले ओवर में अलाना किंग फिर आईं और हरमन ने आते ही चौका जड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद सुथरलैंड के अगले ओवर में ऐसा हुआ जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। हरमनप्रीत ने पुल शॉट खेला, गेंद हवा में गई, डीप मिड विकेट पर गार्डनर दौड़ी और शानदार कैच पकड़ा। डाइव लगाते हुए जमीन के बिल्कुल करीब गेंद को थामा। हरमन का चेहरा हैरान था, जेमिमा के चेहरे पर सन्नाटा और स्टेडियम में शांति छा गई। हरमनप्रीत कौर 88 गेंदों में 89 रन बनाकर आउट हुई। इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के जड़े। कप्तान की पारी खत्म हुई, लेकिन ये पारी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो चुकी थी। हरमन के आउट होते ही दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं। अब जिम्मेदारी जेमिमा के साथ उनकी थी। दोनों ने धैर्य दिखाया, स्ट्राइक घुमाई और ओवर में 4 रन जोड़े। भारत का स्कोर पर 3 विकेट पर 230 रन था। सुथरलैंड अब फिर से अटैक पर। दीप्ति शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला। गेंद सीधी मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। भारत की डगआउट में मुस्कुराहट लौट आई। ओवर में कुल 7 रन आए और अब दोनों बल्लेबाजों ने मैच को पूरी तरह स्थिर कर दिया था, लेकिन अब भारतीय बल्लेबाज उन्हें पड़ चुकी थीं। दीप्ति ने पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा शॉट खेला। गेंद लहराते हुए बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद लगातार सिंगल्स आते गए। हर रन के साथ भारतीय प्रशंसकों का विश्वास बढ़ता गया। भारत 249 पर पहुंच गया और अब लक्ष्य हाथ की दूरी पर लगने लगा। 40वें ओवर में मेगन शट गेंदबाजी के लिए आईं, लेकिन अब पिच पर ओस का असर दिखने लगा था। गेंद हाथ से फिसल रही थी। एक नो बॉल, एक वाइड और कुछ मिसफील्ड देखने को मिली। जेमिमा और दीप्ति दोनों ने समझदारी से रन बटोरे। जेमिमा अब 95 पर थीं, शतक के बेहद करीब, लेकिन साथ ही मैच का पलड़ा भी भारत की ओर झुक चुका था। 40 ओवर खत्म होते होते भारत 3 विकेट पर 257 रन तक पहुंच गया। भारत को जीत के लिए अब 10 ओवर में सिर्फ 82 रन चाहिए थे और हाथ में 7 विकेट थे। इसके बाद 41वां ओवर लेकर आई अश्ले गार्डनर। पहले कुछ रन आए, फिर हुआ एक अनचाहा मोड़। जेमिमा ने एक शॉट खेला स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन रन के लिए पुकारते ही दीप्ति शर्मा दौड़ी और रन आउट हो गईं। शानदार थ्रो सटीक कलेक्शन और ऑस्ट्रेलिया को मिला तो हफ्फा। दीप्ति का रन आउट होना उस समय भारत के लिए झटका था, क्योंकि साझेदारी अच्छी चल रही थी। लेकिन दूसरी ओर जेमिमा का चेहरा साफ बता रहा था कि वो रुकने वाली नहीं है। अगले ओवर में जब मेगन शट आई तो उन्होंने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी हुआ वो पल। जेमिमा ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 100 रन, वो भी ऐसे दबाव में। पूरी टीम ने तालियां बजाईं, पर जेमिमा शांत रहीं। न कोई बड़ा जश्न, न कोई चिल्लाहट, बस हल्की मुस्कान और एक नजर स्कोरबोर्ड की ओर, जैसे कह रही हो अभी काम बाकी है। दीप्ति के आउट होने के बाद मैदान पर आई ऋचा घोष और उन्होंने आते ही माहौल बदल दिया। गार्डनर के ओवर में ऋचा ने छक्का और चौका जड़कर खेल का रुख पलट दिया। एक चौका कवर के ऊपर से और फिर घुटनों पर बैठकर शानदार स्लॉग स्वीप। दर्शक झूम उठे। ऋचा की आक्रामक बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में हलचल मचा दी। जेमिमा वहीं टिककर हर बॉल को सोच समझकर खेल रही थीं। वो हर रन को जैसे सोने की कीमत पर ले रही थीं। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 305 रनों तक पहुंच गया था और अब जीत बस 48 रन दूर थी। लेकिन फिर आई एक और मुश्किल। ऋचा घोष आउट हो गई। सदरलैंड की गेंद पर उन्होंने कट करने की कोशिश की,
लेकिन बॉल सीधे थर्ड मैन के हाथों में जा बैठी। ऋचा ने 26 रनों की शानदार पारी खेली और भारत थोड़ा लड़खड़ा गया। ऋचा के आउट होने के बाद अब मैदान पर थीं अमनजोत कौर और दूसरी ओर थकी लेकिन दृढ़ जेमिमा रॉड्रिग्स। सोफी मोलिन्यूक्स की गेंदबाजी के सामने जेमिमा ने एक और चौका झड़कर बताया कि वो अब हार मानने वाली नहीं। हर गेंद के बीच वो गहरी सांस लेती, खुद को संभालती और अगली गेंद का सामना ऐसे करती जैसे ये उनका आखिरी मैच हो। 47वां ओवर लेकर आई एनाबेल सदरलैंड और जेमिमा ने उनकी धुनाई कर दी। पहले एक शॉर्ट पॉइंट के पार, फिर शानदार स्कूप शॉट और उसके बाद गजब का बैकफुट कट, 2 चौके लगातार। अब भारत को आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 23 रन चाहिए थे। दबाव पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया पर था। मोलिन्यूक्स आखिरी कोशिश करने आई लेकिन भारतीय टीम का आत्मविश्वास अब आसमान पर था। पहली गेंद अमनजोत ने कवर के बीच से चौका जड़ा और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। दूसरी गेंद पर 2 रन आए, तीसरी गेंद पर एक और चौका आया और इसके साथ ही पूरा नवी मुंबई झूम उठा। भारत ने इतिहास रच दिया। 339 रन का पीछा करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 गेंद बाकी रहते 5 विकेट से हराया। जेमिमा रॉड्रिग्स 127 रन नाबाद रही। मैदान पर जेमिमा फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने स्टैंड्स की तरफ हाथ जोड़कर झुककर धन्यवाद किया, अपने परिवार, अपने कोच और उन सभी को जिन्होंने उन पर भरोसा रखा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी निराश खड़े थे जबकि भारत की बेंच पर हर कोई दौड़कर मैदान में उतर आया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रणछेज था और उस जीत की कहानी एक नाम से जुड़ी रही, जेमिमा रॉड्रिग्स, वो लड़की जिसने ड्रॉप होने के दर्द से उठकर पूरे वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आप टीम इंडिया की इस जीत को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।